गुड आफ्टरनून। वॉइस ऑडिबल है? यस सर। देखिए, आज मैं थोड़ा आउट हूँ, मैं स्कूल में हूँ नहीं, तो आई एम ट्राइंग कि सब कुछ ठीक से हो। ठीक है ना? सबको वॉइस ऑडिबल है, इसमें कोई इशू नहीं है? यस सर। चलिए, देखो, आप लोगों के एग्जाम्स कब होने वाले हैं? स्कूल के एग्जाम? ऑनलाइन। हम्म। कब से स्टार्ट होने वाले हैं बाबू? सबको दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। यस सर। क्या लिखा हूँ? गुड इवनिंग ना? आफ्टरनून। अच्छा, ओके, चलो बढ़िया है। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि मुझे बताया गया है कि क्लास 11th में आप लोगों को आइसोमेरिज्म पूरा करवाया गया है, बट आई विल डील, टेंशन मत लो, आई विल डील। बट आपको भी मालूम है कि थोड़ा टाइम इम्पोर्टेंट है अभी, क्योंकि सिचुएशन बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग कुछ, मतलब दोनों साइड काम करेंगे, एक साइड नहीं, दोनों साइड काम करेंगे। इधर का खूब प्रैक्टिस भी करेंगे। सबके पास ये बुक है, देखिए, यस सर। एनसीईआरटी सबके पास। और क्लास 12 की जर्नी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यहीं से शुरू होती है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। कहने को इसमें ढेर सारी बातें हैं, बट एनसीईआरटी के सीक्वेंस में ही हम लोग चलेंगे और कोशिश करेंगे जितना क्वेश्चंस आप कर सकते हैं कराए जाए, है ना? कोई प्रॉब्लम? एनसीईआरटी के सीक्वेंस में चलेंगे और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। चलिए बाबू, जिसको डाउट होगी पूछते भी जाइएगा। हम लोग वैसे, मेरा मूड था कि मैं नेक्स्ट वीक से शुरू करूं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। आज बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास है, सो दैट कि नेक्स्ट वीक तक सब लोग को पता भी चल जाए कि वी हैव स्टार्टेड। इसके एक्स्ट्रा आपको मैंने जो कहा था कि जीओसी का रिवीजन और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में मैंने ज्योमेट्रिकल करवा दिया है, ऑप्टिकल का रिवीजन चाहिए तो वो मैं आपको दे दूंगा। वो मॉर्निंग में दूंगा, अभी तो ऑनलाइन सिस्टम है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, सबसे पहला लाइन एनसीईआरटी क्या कहता है?
According to NCERT, the replacement of hydrogen atom in a hydrocarbon, aliphatic or aromatic, by halogen atoms result in the formation of alkyl halide. आज बस आपको एनसीईआरटी पढ़ना सिखा रहा है। एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं इस बात को सिखा रहा है। याद कीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन था हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो ये पहला डेरिवेटिव है जिसमें कि हम लोग हाइड्रोकार्बन में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम और एटम्स, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को और एटम्स को हटा रहे हैं। इन प्लेस ऑफ दैट हाइड्रोजन एटम हम लोग हैलोजन एटम को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसा कि चैप्टर ही है भैया, चैप्टर है हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। एनसीईआरटी में नाम दिखेंगे तो क्या दिखा हो, हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। व्हाट डू यू मीन बाय हैलो एल्केन? ठीक, हैलो एल्केन इसको किसको बोलेंगे, हैलो एल्केन किसको बोलेंगे? बहुत आराम से आप बोलेंगे, हैलो एल्केन बोलना है। देखिए एनसीईआरटी ने डेफिनेशन लिखा, हैलो एल्केन क्या है, कंटेन हैलोजन एटम और एटम्स अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। क्या बोलेंगे, हैलो एल्केन किसको बोलेंगे? इफ हैलोजन एटम is attached with लिखते जाएंगे, सबसे पहला चीज यही लिखेंगे, इफ हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद sp3 कार्बन। ठीक है, एनसीईआरटी पूरा लिखिए। एनसीईआरटी ने क्या लिखा, हैलो एल्केन तो यही लिखेंगे, इट कंटेन हैलोजन एटम, ब्रैकेट में एस मतलब एटम भी हो सकता है एटम्स भी हो सकता है, अटैच टू द sp3 हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। ठीक है, हेलो एल्केन का मतलब समझ में आ गया सबका? यस और नो? चैट 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 यूज करिए, चैट यूज कीजिए, चैट यूज कीजिए मेरे भाई। आप लोग चैट बॉक्स में कुछ भेजते हैं, लिखना तो जानते हो ना? कम से कम गुड आफ्टरनून पहले लिख दो, गुड आफ्टरनून ही लिख दो। आई हैव गॉट ओनली 1 2 3 4 5 6। सुजल, सुजल, आयुषी, अभी आया आयुषी। चलिए, अभी भी अनुजीत का कोई रिप्लाई नहीं है। अनुजीत, सर कर दिए। अनुजीत आपने किया? अच्छा अभी किया और एकदम जस्ट, हाँ सर कर दिए हैं, आप देखने में लेट हो गए। चलो ठीक है, तमन्ना, तमन्ना का भी रिप्लाई नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। हेलो एल्केन आपको समझ में आया, sp3 कार्बन एंड हैलोजन है तो हेलो एल्केन होगा। हेलो एरीन, हेलो एरीन किसको बोलेंगे, हेलो एरीन? यदि कार्बन, इफ हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद sp2 कार्बन, sp2 कार्बन से अटैच्ड होगा तो उसको क्या बोल देंगे? क्या हो रहा है, ये हैंग कर रहा है क्या?
आवाज जा रही है आपको मेरी? हाँ चलिए, इट्स ओके। मल्टीपल, अनुजीत आप भी लिख पा रहे हो क्या? sp2 कार्बन हैलोजन, इफ sp2 कार्बन से हैलोजन अटैच हो इसको हम लोग बोलेंगे हैलो एरीन। ठीक है बाबू, मैं तुमसे सिंपली पूछूं ये वाला क्या है? हैलो एल्केन है या हैलो एरीन है? माइक्रोफोन ऑन करिए और बोलिए, माइक्रोफोन ऑन कीजिए एंड बोलिए। हेलो एल्केन। हैलो एल्केन, व्हाई? बिकॉज का हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद sp3 कार्बन। चलो ठीक है, तो पहले तो आपका पहला पार्ट हमें यहां से ये समझाना था व्हाट इज हैलो एल्केन एंड व्हाट इज हैलो एरीन। ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। क्या हो रहा है? हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन, ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई Yes, डाउट sir. नहीं। समथिंग इज नॉट गुड, ओके देख रहा हूं। चलिए, नाउ अगली बात जो करनी है मुझे वो है, अरे क्या हो रहा है? ये जूम पे मेरी फर्स्ट क्लास है आज। चलिए, हाँ, नेक्स्ट थिंग जो आपको समझना है, अब इसके बाद एनसीईआरटी के लाइंस आप पढ़ेंगे तो कह रहे मैनी हैलोजन एटम्स, इसके बाद आप पढ़ना शुरू कीजिए, नीचे के लाइंस को पढ़िए। नीचे के लाइंस को पढ़ना शुरू करोगे बाबू। मैनी हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर इन नेचर एंड सम ऑफ दीज, पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। Halogen atoms containing occur in nature and some of these are clinically useful. These classes of compounds find क्या हो रहा है? बार बार मेरा स्क्रीन फ्रीज हो जा रहा है। Can't understand why it is happening. चलिए, पहले पेज पे आपने जो देखा, फर्स्ट पेज पे जस्ट इंट्रोडक्शन का पार्ट दिया गया है। ठीक है, ये करने के बाद इंट्रोडक्शन में मैंने आपको हैलो एल्केन और हैलो एरीन का डेफिनेशन बताया। इसके बाद हम लोग अगला हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, यहीं से हमारी स्टडी स्टार्ट होगी। क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन का फर्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। देखिए इसमें जो एनसीईआरटी लिखा हुआ है दैट इज द बेस्ट थिंग विच वी हैव, और यही आपको पढ़ना भी है। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम, इसको देख रहे हो आप, मोनो हैलो एल्केन। इफ हैलोजन एटम, एक ही हैलोजन एटम होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनो हैलो एल्केन। इफ टू हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट then it is called dihaloalkane. if three halogen atoms are present, trihaloalkane. फिर वही monohaloarine, dihaloarine, trihaloarine। समझ में आ रही बात?
मोनो, डाई, ट्राई और पॉली हैलोजन। पॉली हैलोजन मतलब एक से ज्यादा, 3 से भी ज्यादा हैलोजन है तो उसको बोल दिया कि भैया इसको हम लोग पॉली हैलोजन बोलेंगे। अंडरस्टूड? अब है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन में, मतलब एक और चीज, इसमें एक और चीज आपको याद होना चाहिए, जेम डाई हैलाइड। कितना आपने लिख दिया? ऑन द बेसिस ऑफ, पहले लिखना है क्लासिफिकेशन, फर्स्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। फर्स्ट वन इज मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन, if one halogen is attached, then it is called monohaloalkane. Dihaloalkane, if two halogens are attached, then it is called dihaloalkane. Trihaloalkane किसको बोलेंगे? if three halogen atoms are attached, then it is called trihaloalkane. नेक्स्ट वन मोर थिंग, देखना डाई हेलो एल्केन में ना एक और चीज फेमस है, जेम डाई हैलाइड। ये भी लिख देंगे, जेम डाई हैलाइड। ये जेम डाई हैलाइड किसको बोलते हैं? जैमिनल और विशिनल, ये दो वर्ड फेमस है, जैमिनल एंड विशिनल। साउंड जा रहा है आपको? माइक्रोफोन में कोई कंफर्म करना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब समझ आया मुझे कि क्यों प्रॉब्लम हो रहा था। एक्चुअली ये हीट हो रहा था डिवाइस और उसके कारण ये खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि एवरीथिंग इज नॉट फेयर। ओके, चलिए, नाउ इट्स ओके। जेम डाई हैलाइड, ये किसको बोलेंगे? एक फ्रेज ध्यान रखोगे, हमेशा याद रहेगा। सर आपके माइक पे विंड ब्लास्ट आ रहा है। क्या बोले बाबू? सर आपके माइक से विंड ब्लास्ट आ रहा है। विंड ब्लास्ट आ रहा है? ओके, नाउ इट्स ओके। देखना, एक को जेम बोल रहे हैं और दूसरे को विस बोल रहे हैं। एक कार्बन है, इधर दो हैलोजन है, और एक और केस है जिसमें कि दो अलग अलग कार्बन से हैलोजन है। समझना, इसमें वी शेप कौन सा दिख रहा है? इसमें वी शेप कौन सा दिख रहा है? बोलो बाबू। तो पहला वाला। सर। पहला वाला वी दिख रहा है। जो वी है वो वी से स्टार्ट नहीं होगा। वी से स्टार्ट कौन? एक था विस और एक था जैम। जो वी है वो वी से स्टार्ट नहीं होगा, मतलब ये वाला विसनल होगा और ये वाला जैमिनल होगा। समझ आया व्हाट आई हैव टोल्ड टू यू? जो वी शेप दिख रहा है वो विशनल, जो वी शेप है वो वी से स्टार्ट नहीं होगा। मीन्स जो विशनल है वो वी शेप का नहीं बनेगा, मतलब ये वाला विशनल है और ये वाला जैमिनल है। समझ में आया क्या? दिस वन इज विशनल, दिस वन इज जैमिनल। मतलब जेम डाइहैलाइड क्या बोलोगे? आपने हेडिंग क्या डाला था? जेम डाइहैलाइड। व्हाट यू विल टेल अबाउट जेम डाइहैलाइड? You will tell gem dihalide is those halide in which both halogen atoms are attached with same carbon. If both halogen atoms are attached with same carbon, then it is called gem dihalide. इस टाइप का कुछ होगा। This is example of gem dihalide. If halogen atoms are attached on consecutive carbon atoms, both halogen atoms are attached on consecutive carbon atoms, तो अब इसको क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है, इसको बोलेंगे विस डाइहैलाइड।
समझ में आ गया बाबू? जेमिनल किसको बोलते हैं, विसिनल किसको बोलते हैं? किसी का आज फर्स्ट क्लास है क्या, जो मेरे से आज फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है? किसी का नहीं है? तो जूम में लगता है पब्लिक चैट का ऑप्शन नहीं रहता है ना? रहता है सर। तुम लोग पब्लिक चैट पे कुछ भेजो। सब भेजे तो सर। अच्छा। सब कुछ तो पब्लिक चैट में लिखा है सर, प्राइवेट चैट भी है। हम केवल प्राइवेट चैट एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब कुछ आप लोग पब्लिक चैट पे ही भेज रहे हैं। हाँ, अभी आप लोग केवल गुड आफ्टरनून सर भेजे हैं, जो रिस्पॉन्स है वो पब्लिक चैट पे नहीं भेजे हैं। चलिए, चलो बढ़िया, आज कंफर्टेबल हो जाएंगे। ओके बाबू, तो जैमिनल समझ आ गया, विसिनल समझ आ गया, मतलब यहां से लेके एनसीईआरटी में यहां तक जितनी बातें हैं वो सबको समझ में आता है। नाउ बेसिस, नेक्स्ट बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ, अगली बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन। ये आपको मैंने क्लास में कराया है, याद होगा तो। ये आपको मैंने खूब करवाया है, याद है कि नहीं है? ये मैंने आपको खूब करवाया है। इसमें क्या आया था? ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of type of carbon, if halogen atom is attached with 1 degree carbon, then it is called primary alkyl halide or 1 degree alkyl halide. If halogen atom is attached with 2 degree carbon, then it is called secondary alkyl halide. If halogen atom is attached with 3 degree carbon, then it is called tertiary alkyl halide. लिख लिए कि नहीं? लिख लिए? यस और नो सब लोग रिप्लाई करो भाई। प्राइमरी, पहला क्या हो जाएगा? प्राइमरी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी क्या लिखोगे इसमें? इफ हैलोजन एटम इज X is attached with 1 degree carbon. If X is attached with 1 degree carbon, then primary alkyl halide. If X is attached with 2 degree carbon, then it is called secondary alkyl halide. If X is attached with 3 degree carbon, then it is called tertiary alkyl halide or 3 degree alkyl halide. चलो, 2-chloropropan 1 डिग्री अल्काइल हाइड है और 2 डिग्री अल्काइल हाइड। 2-chloropropan 2 degree. 2-chloropropan is 2 डिग्री। सब लोग रिप्लाई करेंगे। ये रिप्लाई एक लोगों का नहीं चलेगा, आइदर माइक्रोफोन ऑन करेंगे, कहाँ पे भेजेंगे? रितिका आपका फर्स्ट है, इट्स ओके। यूजुअली मैं जब बोलूंगा तब आप प्राइवेट चैट यूज करेंगे, अदरवाइज सब कुछ आप भेजते रहेंगे, पब्लिक चैट पे भी भेजेंगे। चलो, हाँ प्राइवेट चैट ही यूज करो।
प्राइवेट चैट पे ही मुझे भेजते जाना। ओके अब आप आगे बढ़ो। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, उसी के टाइप के आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन या ड्रॉ ड्रॉ ऑल 2 डिग्री alkyl halide, draw all 2 degree alkyl halide having molecular formula C4H9Cl. This is the molecular formula, C4H9Cl. चलो सारे आंसर, मतलब नंबर इसके कितने हैं वो सारे आंसर आप पब्लिक चैट पे प्राइवेट चैट पे भेजेंगे। अभी तक किसी का नहीं आया? अरे भाई आंसर आया? सर। यस सर। नो सर। सुपर 30 वाले कितने लोग हैं? उनका नाम याद नहीं आ रहा है। उन लोगों को तो इन डिटेल करवाया गया था, एल्काइल ग्रुप। अरे सर करवाने का तो बहुत कुछ करवाया गया है, हम करेंगे तब ना। सर रिपीट क्वेश्चन, इट्स ओके। ड्रॉ ऑल 2 डिग्री alkyl halide or find number of 2 degree alkyl halide having molecular formula C4H9Cl. रितिका रिविजिट करिए। Till now 3 answers we have, I have got, नहीं 2 answers, अभिषेक राय, रितिका। आयुषी कुमारी, ने भी दिया है। अरे और लोग कहाँ हैं? सो के जग गए हो तो बता दो। इतना मत सो यार।
चलो अब मैं करता हूं, कुणाल दास। देखो C4H9 के आपको स्ट्रक्चर्स बताए गए थे। इस पे लिखूं या व्हाइट बोर्ड पे ही लिखता हूं? C4H9 के स्ट्रक्चर कैसे बताए गए थे? देखो C4H10 से ये बनाया गया था। C4H10 का माय डियर स्टूडेंट्स 2 स्ट्रक्चर बनाया गया था। नंबर 1 नॉर्मल ब्यूटेन, and number 2 is isobutane। ये खुद ही मुड़ जाता है ना। नंबर 1 नॉर्मल ब्यूटेन एंड नंबर 2 आइसोब्यूटेन। इस टाइप का देख रहे हो? एक कम लो, ऐसा समझना। अब यहां से आप क्या करो, इससे आप हटाओ, ब्यूटाइल ग्रुप बनाओ। आपको बताया गया था माय डियर स्टूडेंट्स कि 2 टाइप का ब्यूटाइल ग्रुप बन सकता है, एक यहां से एक यहां। अब इससे पहले बनाओ, इससे 2 टाइप का ब्यूटाइल ग्रुप आपको बनाना सिखाया गया था। क्या? दिस वन इज दिस, तो इशू है। ऋतिक क्या बोला आपने? ऋतिक कोई बात बोलिए। नो सर। ओके, सो यहां से 2 टाइप का ब्यूटाइल बनाया जा सकता है। आप 2 टाइप का ब्यूटाइल आप बना सकते हो, एक यहां से आप हटाओ एंड अनदर यहां से हटाओ। जब यहां से हाइड्रोजन हटाओगे और हैलोजन जोड़ोगे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बना, और एक यहां से जब आप 2 एल्काइल बनाओगे तो यहां से आपको दिख रहा है कि यहां हैलोजन जोड़ो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, यहां हैलोजन जोड़ो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप देखो कुछ इस टाइप की बातें हैं। ये पहला ब्यूटाइल ग्रुप आपके सामने रखा गया है, दिस, या कार्बन का नंबर ही लिखो ना, छोड़ो इसको। CH3 CH2 CH2 CH3, दिस वन इज ब्यूटेन। और यहां से आपको ब्यूटाइल ग्रुप बनाना है। देन यहां से आप हटाओ फर्स्ट एंड लास्ट, इन दोनों में से कोई भी एक हटाओ, एक ही बात है। तो पहला ब्यूटाइल ग्रुप बनेगा CH3 CH2 CH2 and this one is CH2 and another butyl group which you can find out। इन दोनों में से कोई एक को हटाओ, मैं डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं, तो इससे आपको बनेगा ये वाला ब्यूटाइल ग्रुप CH3 CH CH2 CH3। अब आपको ही पता है कि यहाँ पे ये वाला 1 डिग्री बनेगा एंड यहां से जो बनेगा दिस वन इज 2 डिग्री। ये जो 2 डिग्री बनेगा ये आपको पूछा गया, तो इससे तो 1 बना। नाउ नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी थी आपकी आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा? ये वाला होगा। अब आप कहोगे यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है। इफ 2 डिग्री कार्बन इज नॉट प्रेजेंट तो यहाँ से कौन सी अल्काइल हाइड बनेगी? जो भी बनेगी
वो 1 डिग्री है और 3 डिग्री है, तो 1 डिग्री अल्काइल हाइड बनेगी और 3 डिग्री अल्काइल हाइड बनेगी. So there is no possibility of 2 degree alkyl halide from this molecule. So ब्यूटाइल क्लोराइड की बात करें या क्लोरोब्यूटेन की बात करें तो क्लोरोब्यूटेन जस्ट एक ही बनेगा जो कि 2 डिग्री होगा, अदरवाइज नहीं बनेगा. क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको? यस सर. नेक्स्ट वाला तो आपको करना पड़ेगा. नेक्स्ट आपको करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा. तो मात्र एक अभिषेक राय को छोड़ के और सारे लोगों ने इधर आंसर नहीं दिया है या रॉन्ग दिया है. माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत मोटिवेटिंग नहीं है, आपको केयर करना पड़ेगा. चलिए कोई बात नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. अगली बार सब लोग शपथ खा लेना. मैं नहीं, मतलब मेरा मत खाना, तुम खाना अपने का. IIT JEE नीट, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड की कसम खाते हैं कि अगला क्वेश्चन सही करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वाला ठीक करना. नंबर ऑफ 2 डिग्री alkyl halides, number of 2 degree alkyl halides having molecular formula. आसान करे क्या? आसान? अरे आप कुछ भी दीजिए ना, हम लोग बहुत अच्छे हैं. Having molecular formula C5H11Cl. C5H11Cl. अभिषेक राय ने आंसर किया है और लोग क्यों करो बेटा? डी मुखर्जी. नेक्स्ट, और लोग भी आंसर कीजिए. आदित्य प्रसाद has also answered. चलो ओके, मैं आपको करके दिखाता हूं इसका भी. वैसे मैंने बात किया था, बट इट्स नॉट गुड कि बहुत कम लोग. ऋतिक राज
ये क्या किया तुमने बाबू? ऋतिक कितना आंसर दिया? सर आंसर नहीं दिया सर, वो प्रेस हो गया गलती से। वही तो लग रहा था, अब तुम्हें पीटना ही पड़ेगा। अच्छा ऋतिक एक बात बताओ, C5H12 का कितना स्ट्रक्चर होता है बताओ? थ्री। 3, वेरी गुड। जब ये तुम्हें पता है तो आंसर भी पता होगा। देखो ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं। अब ऐसा बिल्कुल ना समझें कि मैं एनसीईआरटी से बाहर जा रहा हूं, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा रहा हूं। अब इसको नहीं यदि सही से लेंगे तो फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं बचेगा बहुत ज्यादा। सिंपली कार्बन ही लिखो ना यार, छोड़ो। CH3, CH2, 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 CH3। दिस वन इज फर्स्ट। कितना एल्काइल हाइड्राइड यहां से बनेगा? 2 डिग्री एल्काइल हाइड्राइड। आदित्य राज यहां से कितना बनेगा बोलो? हाइड्रोजन हटाओ, हैलोजन जोड़ो, बोलो। सर 2। ऋतिक 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 ऋतिक, क्या ऋतिक के सर नाम 2 था? होगा सर। 2 ना? हाँ सर 2 होगा। पक्का? एक पक्का। यहाँ से इस कार्बन से हाइड्रोजन हटा के हैलोजन जोड़े 2 डिग्री होगा। इस कार्बन के हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन जोड़े 2 डिग्री होगा ना? सो वी विल गेट these two different position, these two positions are different। यहाँ पे कार्बन को हटा के, यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन जोड़ोगे सो आएगा 2 हेलोपेंटेन। यहाँ पे जोड़ोगे then it will be 3 हेलोपेंटेन। these two are not same, ये डिफरेंट है। ओके ना बाबू? सो यहाँ से हमको कितना मिला? आप बोलोगे यहाँ से मुझे 2 मिला है। नेक्स्ट आइसो ग्रुप की बात करें। आइसो मतलब टर्मिनल से एक पहले से एक CH3 जुड़ा हुआ है, जोड़ दिया। इसके बाद CH2 CH3, ऐसा भी कर दिया। नाउ अब आपसे क्या कह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? अब आपसे ये कह रहा है कि 2 डिग्री आपको बतानी है। यहाँ से 2 सर डिग्री 1 होगा। 9, यहाँ से 2 डिग्री 9, यहाँ से 2 डिग्री 9, यहाँ से 2 डिग्री 9, ओनली 1 पोजीशन। सो यहाँ से 1 आया। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट केस हो सकता है जब हम लोग पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। देखिए ये कार्बन लिया, इस कार्बन से इधर भी CH3 CH3 CH3, दिस वन इज नियोपेंटेन। क्या कोई यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन है? नो सर। इफ एनी 2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट, नो। यदि 2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड यहाँ से बनने का कोई चांस भी नहीं होगा। एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। सो टोटल आंसर इज व्हाट? 3। 3। कुछ लोगों ने सही किया था। सर यस सर, बताइए सर। सर पहले वाला में 2 कैसे होगा सर? 3 होना चाहिए ना? पहले वाले में 2 कैसे होगा? 3 होना चाहिए। चलते हैं, देखो पहले वाले बोले तो यही वाला ना बाबू?
3 पोजीशन कहाँ कहाँ? अच्छा तुम इधर भी बोल रहे हो क्या? दिस टू आर आइडेंटिकल ना? बाबू सुन रहे हो? यस सर। क्या बोलो तो? कुछ तो बोलो। हाँ सर, आ गया समझ में। वेरी गुड। कोई बात नहीं है, डाउट पूछना है, छोड़ना नहीं है। और जो लोग आंसर नहीं दे रहे हैं उनका क्या करें? एकदम सोच ही नहीं रहे, मतलब ये तो नहीं चलेगा ना बाबू। उनके लिए जस्ट लास्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ 1 डिग्री अल्काइल हलाइड, नंबर ऑफ 1 डिग्री अल्काइल हलाइड, number of 1 degree alkyl halide having molecular formula, having molecular formula C5H11Cl, primary. हाँ सर कुछ बोल रहे थे क्या? चलो कौन एक्सप्लेन करेगा? आयुषी एक्सप्लेन करेगी? तो 5 होगा। हाँ हमें ये थोड़ी पता है। पहला नॉर्मल पेंटेन में कितना आया बताओ? सर नॉर्मल में 1 आएगा।
सर 1 आएगा क्योंकि सिर्फ टर्मिनल कार्बन पे एक होगा। हाँ, आइसो में 1 आया। नहीं सर, पक्का? नॉर्मल में 1 आया। आइसो में कितना आया? हाँ, आइसो में भी 1 आएगा। नहीं अदर? हाँ ऐसे में CH3 3 आया। आइसो का पहले स्ट्रक्चर बनाया हम लोग। CH3CH CH3, फिर यहाँ पे CH2 हुआ, इस CH2 के साथ CH3 हुआ। दिस इज आइसोपेंटेन ना? दिस इज आइसोपेंटेन। हाँ सर 2 आएगा। अरे अब तुम पिटा जाओगी। ये और ये दोनों सेम है। 1 यहाँ से, 1 यहाँ से। हे भगवान, हे भगवान, कुछ तो करो। नियो में कितना आया इसी बोलो। नियो में 2। सर 1। अरे ये सर चारों 1। सेम है ना? ऑल 4 आर सेम। हे भगवान, हे भगवान। आंसर इज ऋतिक राज कहाँ? अभिषेक राय 7 पहले, कुणाल दास, चर्चिल, समझ में अब आया सबको? समझ में आया? यस और नो? यस यस सर। सर। वेरी गुड। सो ये हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराया था आपको। अब रेडी अगला क्वेश्चन करने के लिए? रेडी? यस सर। अगला क्वेश्चन करने के लिए रेडी? देखो बाबू, क्वेश्चंस जितना करेंगे, मैंने आपको पहले बोला, लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थ्रू सॉल्विंग क्वेश्चन। मैंने एनसीईआरटी की थ्योरी आपको बताई, थ्योरी ओनली एनसीईआरटी का मैंने बताया। फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर क्या आया? हाँ नॉर्मल में 1, हाँ। आइस से 2, नियो से 1, आंसर इज 4। अच्छा, मैं 3 थैंक यू डिग्री सर। पूछूं तो कितना होगा? जल्दी जल्दी फटाफट सब लोग आंसर करना भाई। 3 सर डिग्री 3 पूछूं तो डिग्री। कितना? हाँ 3 डिग्री, 3 डिग्री। सब लोग रिप्लाई करें प्लीज, प्लीज रिप्लाई। थोड़ा लगे कि मैं टीचर हूं, आप लोग पढ़ने वाले अच्छे लोग हैं, थोड़ा ये लगे। सब लोग रिप्लाई करें फटाफट 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 प्लीज। Seven answers I have got till now. तमन्ना, डी मुखर्जी सर, अभिषेक राय, आयुषी, संदीप विश्वास, संपूर्णा दास,
ऋतिक राज, कुणाल दास और लोग क्या कर रहे हैं बाबू? प्लीज। चलो कोई इशू नहीं, आप नहीं आंसर देंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन हाँ, नोट्स वाइवा सब होगा, पेरेंट्स को बताया जाएगा। आप नहीं कर रहे हैं, फिर आपके लिए थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर of number of structures having molecular formula कर देना, having molecular formula C6 H4 X2। C6H4X2। एंड हैविंग बेंजीन रिंग, ये भी लिख लेना, एंड हैविंग बेंजीन रिंग। मतलब उन सब में बेंजीन रिंग भी है बाबू। हुआ?
चलो देखो, बहुत आसान था बाबू। करना चाहिए था आपको। बेंजीन रिंग और C6H4X2। पहले तो बेंजीन रिंग बनाओ। पहले तो आप बेंजीन रिंग बनाइए, उसके बाद खुद ही आपको दिख जाएगा। ये आप बेंजीन कर सकते हो। ये बेंजीन है। अब आप देखो, इस पे दो हैलोजन हमें जोड़ने हैं। पहला एक पोजीशन, ये दो XX हो गया। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी 1 3 की हो सकती है। 1,2 पे आप जोड़ सकते हैं, 1,3 पे जोड़ सकते हैं, 1,4 पे जोड़ सकते हैं। और कोई पॉसिबिलिटी होती है? बोलो, यस और नो रिप्लाई कीजिए। नो सर। 1,2 आप जोड़ सकते हैं, 1,3 जोड़ सकते हैं, 1,4 जोड़ सकते हैं। यही तीन पॉसिबिलिटी होगी ना। संपूर्णा दास, 4 कैसे बाबू, बोलो फोर्थ कौन सा? सर हम गलती से 2 बार ले लिए थे। ओके, और लोग? और लोग बताएं। 1 2 को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। 1 2 को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। ऑर्थो ये वैलिड कब होगा? जब बेंजीन होगा। 1 2 को हम लोग ऑर्थो THO। 1,3 को हम लोग बोलते हैं मेटा। 1,4 को हम लोग बोलते हैं पैरा। सो ऑर्थो मेटा पैरा का यही मीनिंग होता है। बेंजीन 1,2 अगल बगल है तो ऑर्थो, एक छोड़ के है मेटा, दो छोड़ के है बीच में दिस पैरा। समझ में आया क्या? क्लियर है? ऑर्थो मेटा पैरा। यस सर। ये सब हैलो एरीन हो गए। सो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता था। सो मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया कि कैसे आपको हैलो एल्केन हैलो एरीन चैप्टर में आपको डील करना है, कैसे कैसे आपको करके ये चीज करनी। ठीक है, मुझे लगता है आप आइडिया लिए होंगे, आपको ठीक ठाक से ये सारी बातें समझ में आ गई। अभी तक हम लोगों ने बस इतना पढ़ा 90 सेकेंड। अब आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किसको 1 डिग्री एल्काइल लाइट, 2 डिग्री एल्काइल लाइट, 3 डिग्री एल्काइल लाइट, हैलो एल्केन, हैलो एरीन, इन सबको आप अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज अलाइलिक। अलाइलिक एंड बेंजाइलिक। अलाइलिक हैलाइड किसको बोलेंगे? बहुत आसान है। सॉरी, अलाइलिक हैलाइड देखिए बहुत आसान है।
just sp2 carbon allied. These are the compounds in which the halogen atom is bonded to sp2 hybridized carbon atom next to C double bond C. sp3 सॉरी, अलाइलिक बोलने के लिए जरूरी है sp3 हाइब्रिडाइज, लेकिन कब? जस्ट नेक्स्ट। देख रहे हैं, डबल बॉन्ड खोजो, डबल बॉन्ड खोजा, इसके बगल में दो पोजीशन, चाहे यहां से हैलोजन लगा दो, यहां से हैलोजन लगा दो, दोनों को हम लोग एलाइलिक ही बोलेंगे। अगला एग्जांपल दे रहा है, डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड हो गया, इसके बगल वाला कार्बन, बगल वाला कार्बन इधर देखा, इससे हैलोजन, देखो आप हैलोजन, समझ में आ रहा है? अलाइलिक समझ आया क्या? अलाइलिक इज क्लियर। sp3 कार्बन जस्ट नेक्स्ट टू sp2, sp2 के जस्ट नेक्स्ट वाले sp3 को आप बोलेंगे अलाइलिक। क्लियर है बाबू? बेंजाइलिक, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक किसको बोलेंगे? सेम कहानी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के जस्ट बगल वाले को बेंजाइलिक बोले। समझ में आ रही बात? 1 डिग्री बेंजाइलिक, 1 डिग्री बेंजाइलिक किसको बोलेंगे? हाइड्रोजन होगा या CH3 होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, इसी ढंग से आप बोलते हैं। 1 डिग्री किसको? जब केवल एक कार्बन है, इसको 1 डिग्री बेंजाइलिक। 2 डिग्री किसको? जब एक हाइड्रोजन है और दूसरा एल्काइल ग्रुप है। 3 डिग्री किसको बोलेंगे? जब दोनों का दोनों कार्बन है तो 3 डिग्री बेंजाइलिक बोलेंगे। तो बेंजाइलिक में भी 1 डिग्री बेंजाइलिक, 2 डिग्री बेंजाइलिक, 3 डिग्री बेंजाइलिक हो सकता है। जब बेंजीन रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हो तो 1 डिग्री बेंजाइलिक होगा। बेंजीन रिंग के बाद जस्ट एक हाइड्रोजन हो और एक कार्बन हो तो 2 डिग्री बेंजाइलिक होगा। बेंजीन रिंग के जस्ट बगल में दोनों, बेंजीन रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन से सारे का सारा कार्बन हो, एक हैलोजन जुड़ा हो तो इसको 3 डिग्री बेंजाइलिक बोलेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, सब लोग रिप्लाई करेंगे। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। किसको बाबू? बेंजाइलिक वाले को? यस सर। ओके, मैंने बोला बेंजीन रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन से हैलोजन अटैच हो तो उसको हम लोग बेंजाइलिक बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? बेंजीन रिंग को पहले चेक करो, बेंजीन रिंग देखा, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन, मतलब बेंजीन रिंग से अटैच्ड कार्बन को देखो, ये बेंजीन रिंग हो गया, उससे अटैच्ड कार्बन मतलब दिस कार्बन, इस कार्बन से एक हैलोजन अटैच हो, इसको हम लोग 1 डिग्री बेंजाइलिक बोलेंगे। इस कार्बन से 2 हैलोजन अटैच हो तो इसको हम इस कार्बन से एक हैलोजन और एक और कार्बन अटैच, जैसे मान लो यहाँ पे CH3 कर दिए, तो अब इसको क्या हो गया? ये कार्बन देखो 2 डिग्री कार्बन हो गया ना, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है और ये एक और कार्बन आ गया, सो दिस वन इज 2 डिग्री कार्बन। और यदि 2 डिग्री कार्बन होगा, ये वाला कार्बन को देखो, ये 2 डिग्री कार्बन, यदि 2 डिग्री कार्बन होगा सो इसको 2 डिग्री बेंजाइलिक बोल दिए। अब इस हाइड्रोजन को हटा के एक और एल्काइल ग्रुप जोड़ दो, यहां से भी एक कार्बन चेन जोड़ दो, अब ये क्या हो जाएगा? ये कार्बन का डिग्री चेक करना है, कार्बन ऑलरेडी अटैच है, एक कार्बन और हो गया, एक और कार्बन आ गया, सो 3 डिग्री कार्बन हो गया, सो 3 डिग्री बेंजाइलिक हो गई। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? यस सर। क्रिस्टल क्लियर यहां तक? यस सर। चलिए, तो आज ना मैं थोड़ा आप लोग को जल्दी छोड़ रहा हूँ, सिंस थोड़ा सा शॉर्ट टर्म नोटिस था ये, है ना, और मैं भी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊं पूरे प्लेटफॉर्म पे। वैसे आज कुछ दिक्कत हुआ क्या? जस्ट मुझे बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस किया है जो मुझे नेक्स्ट क्लास में
इम्प्रूव करना है. क्लास वाज स्लो. आई थिंक क्लास वाज स्लो. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. और थोड़ा डिवाइस का रिस्पॉन्ड में दिक्कत है. क्लास वाज स्लो एक बात हुआ. अनदर थिंग, सर नोट्स के लिए एनसीईआरटी बुक से कॉपी कर लेंगे. आपको मैं तो कहा लिखते जाओ, लिखाता गया, फिर भी नहीं लिखे आप. नहीं सर लिखे हैं पर कहीं कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ. कहीं कहीं हुआ है, उसको बस एनसीईआरटी में सारी बातें हैं बाबू. क्वेश्चंस की तो मैंने ऐड किया, बाद बाकी तो सब कुछ एनसीईआरटी का ही कर रहा है. एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी के बाद कुछ मैकेनिज्म होंगे जो मैं कराऊंगा, तो उतना करना है पहले राउंड में. उसके बाद आप एमएस चौहान वगैरह करेंगे तो उसके लिए बहुत. अभी तो जब तक ऑनलाइन है तब तक आपको मैं एडवांस क्लास अलग से दूंगा. एडवांस क्लास के लिए आपको इस टाइम पे ज्वाइन करना है, मैं ऑप्शन दूंगा. एनीथिंग अदर? ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ हाँ। नए. हाँ बताइए. अच्छा, शेड्यूल को लेके जो थोड़ी बहुत इश्यूज है उसको सॉर्ट आउट करेंगे बाबू. अभी थोड़ा सा आप लोग क्लास करते रहिए, थोड़ा देखते हैं हम लोग भी क्या कर सकते हैं. वी आर ऑल्सो इन डिस्कशन, क्या क्या आप लोगों को मदद कर सकता है. सर नेक्स्ट क्लास का वो आपका. तुम है यही है. हाँ सर, वो थोड़ा लेट हो गया था आने में. बढ़िया. फ्राइडे होगा बाबू. ठीक है सर. अभी तो फ्राइडे है, यदि सेम शेड्यूल चला या कुछ चेंजेस हुआ तो आपको बताया जाएगा, इन्फॉर्मेशन में बताया जाएगा. ओके सर सर. मॉर्निंग में नहीं कराएंगे, मॉर्निंग में क्लास? हाँ, मॉर्निंग में आपको बोले जीओसी का क्लास कराएंगे, अगले वीक से शुरू करेंगे. कुछ प्रैक्टिस सेशन भी कराएंगे, वो भी आपका अनाउंस होगा. थोड़ा टाइम दो. अभी थोड़ा क्या है ना कि टीचर्स बहुत सारे बीमार पड़े हुए हैं, तो हम लोग भी परेशान हो रखे हैं इधर उधर. मतलब ये सोच लो कि 40% टीचर्स ऑलमोस्ट अभी अफेक्टेड हो गए ईडब्ल्यूएस में, तो पूरा प्रॉब्लम होके रखा है. सो सून मतलब सब कुछ ट्रैक पे होगा. नेक्स्ट वीक से प्रोबेबली सब कुछ ट्रैक पे होगा, सब फिट भी हो जाएंगे. आप लोग भी सेफ रहिए, सेफ्टी के साथ. इधर उधर जाना है अभी तो मत ही जाओ, वही बेटर है. हर जगह फैला हुआ है. ठीक है, ओके बाय टाटा. बाय सर. इनफैक्ट आज कम क्लास लिया हूँ सिंस मैं भी बहुत फिट नहीं हूँ और मुझे अभी 3 क्लासेस और लेने हैं. थोड़ा सा एनर्जी बचाना पड़ रहा है. ये फिर से 4 बजे से एक क्लास शुरू करनी है, तो इसके लिए सॉरी रहेगा माई साइड. मैं फिट नहीं हूँ, 50% फिटनेस के साथ मैं भी काम कर रहा हूँ. ओके बाय टाटा. बाय सर.